मैं मोहम्मद अपने कैमरामैन मोहम्मद कैफ के साथ मीडिया क्लब से इलेक्शन कमिश्नर से आने वाले इलेक्शन के बारे में कुछ ज़रूरी सवालात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ मीडिया क्लब में। मेरा पहला सवाल ये है कि इलेक्शन किस तारीख को है और क्या इलेक्शन की प्रिपरेशंस मुकम्मल हो चुकी हैं? इलेक्शन 15 अक्टूबर को होगा। तकरीबन प्रिपरेशन मुकम्मल हो चुकी है। मनी पावर मसल पावर को यूज़ करने की परमिशन नहीं होगी। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि कुछ लोग ईवीएम को लेकर डाउट में रहते हैं, तो इस बार ईवीएम से होगा या फिर बैलेट पेपर? कई इलेक्शन से लोगों की ये शिकायत रही है कि ईवीएम मशीन में इलेक्शन में गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए अब की बार इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है कि अब की बार वोट बैलेट पेपर से ही होगा। देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं मोहम्मद तलहा खान कैमरामैन मोहम्मद कैफ के साथ कांग्रेस के सदर का इस्तकबाल करता हूं। सर, हम आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। सर, आपने अपने टिकट किसको दिया और क्यों दिया? हमने टिकट मास को दिया, वो क्योंकि वो इस फील्ड में कई साल से काम कर रहे हैं और वो बहुत ईमानदार हैं और वो जनता का भला चाह रहे हैं और वो बहुत सुटेबल और विनयबल हैं। सर, आप सत्ता में आने के बाद देश के लिए क्या क्या करेंगे और जनता के लिए क्या करेंगे? आपने जो वादा किया कुछ बताएंगे? हम देश का भला चाहते हैं और जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे और जो बच्चे 10 में फर्स्ट डिवीज़न से पास होंगे उनको स्मार्टफोन देंगे। सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैंने मोहम्मद हन्नान को टिकट दिया है, जो कि वो काफ़ी दिन से पार्टी के रिलेटिव में थे और उनका पब्लिक के बीच अच्छा रुझान है और पब्लिक से काफ़ी उनको दिलचस्पी है, जो कि वो एक अच्छे माने जाने नेता हैं और ईमानदार नेता हैं और वो काफ़ी सूटेबल हैं। ओके, और हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप ये चुनाव अगर जीत जाएंगे तो क्या करेंगे आप? चुनाव जीतने के बाद बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे और गरीबों और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का व्यवस्था करेंगे और हर गांव के प्रधान को 20,000 रुपया मंथली सैलरी मिलेगी और जो भी स्टूडेंट 10th क्लास में फर्स्ट डिवीज़न से क्वालिफाई करता है उसको लैपटॉप दिया जाएगा। ओके सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप जानते हैं मुलायम सिंह की डेथ हो चुकी है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये तो बहुत दुखद खबर है कि मुलायम सिंह यादव की डेथ हो चुकी है, जो कि उन्होंने काफ़ी दिन से राजनीति में अपना वक्त लगाया और काफ़ी माने जाने नेता थे और उन्होंने 8 मरतबा MLA रह चुके हैं, 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्होंने राजनीति में काफ़ी एक बड़े पैमाने पे काम किया है और अब उनके बाद हम उनके बताए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश करेंगे पार्टी को लेके और उसके बाद उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव पार्टी के सदस्य हैं। तो शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शाहगंज विधानसभा से आ रही है, जहां पर बीजेपी और समाजवादी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। धक्का मुक्की के साथ हुई हवाई फायरिंग, किसी की जान जाने की अब तक खबर नहीं आई। इलेक्शन को लेकर इलाके में काफी तनाव है। मैं मोहम्मद उमर अपने कैमरामैन मोहम्मद कैफ के साथ यहाँ भाजपा के प्रेसिडेंट का इस्तकबाल करता हूँ और इनसे मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ।
मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने किस कैंडिडेट को टिकट दिया और क्यों दिया? जनाब मोहम्मद साहिब को दिया क्योंकि वो हमेशा एक्टिवेट है और वो ईमानदार और वो सिटीबल है और वो हम सब में बीच में रहने वाले जानवर को सितारे हैं। और मेरा अगला सवाल ये है कि आप इलेक्शन जीतने के बाद क्या करेंगे? हमारे एक के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए भेजेंगे और गरीबों को अनाज मुफ्त में देंगे। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। आज हमारे सामने बीजेपी के प्रेसिडेंट मोहम्मद अरकम साहब मौजूद हैं। हम इनसे कुछ चंद सवालात करना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि सर आपने अपने कौन से कैंडिडेट को टिकट दिया और क्यों दिया? मैंने टिकट उमैर को दिया और इस वजह से दिया कि वो हमारी पार्टी के पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में मौजूद हैं और उस एक सच्चे ईमानदार नेता हैं और जनता और पब्लिक का भी पूरा सपोर्ट उनको मिल रहा है। सर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर आप जीत जाएंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए मेरे ख्याल से जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ भी वादे हैं, जैसे मैच की फील्ड बनवाना, वॉलीबॉल की फील्ड बनवाना और पेड़ पौधों की जहाँ ज़रूरत होगी उससे लगाया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कल इलेक्शन है और उस इलेक्शन से पहले हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं सब यहाँ मौजूद हैं और वो मौजूद होने के साथ साथ वो अपनी स्पीच भी ऑडियंस के सामने देंगे और ऑडियंस भी कुछ उनसे सवालात करेंगे कि किस जो वादा किए क्या वो पूरा करेंगे। और हमारे बीच जितने कैंडिडेट हैं सब यहाँ मौजूद है, कांग्रेस के भी हैं और बीजेपी के भी हैं और बसपा के भी हैं और सपा के भी हैं। हम एक एक करके उनसे सवालात करेंगे और जनता के सामने। आइए पहले हम मोहम्मद मास को बुलाते हैं और उनसे कुछ सवालात करते हैं और वो कुछ जनता के सामने अपनी बात को रखेंगे। मैं आप सभी जनता को ये बात बताना चाहता हूँ कि देश नफरत से नहीं चलता है, देश मोहब्बत से चलता है। बहुत देश दुनिया में गंगा जमनी तहजीब के लिए पहचाना जाता है। आज इस देश में ये माहौल खत्म हो रहा है, आपस में लोग नफरतें करने लगे हैं। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जिसमें हम देश को सभी लोगों को आपस में जोड़ेंगे, आपस में भाईचारगी को बढ़ाएंगे और भाईचारगी को दोबारा जिंदा करेंगे। ये देश पिछले 70 सालों में हमेशा हिंदू मुस्लिम साथ रहे हैं और हम उनको जोड़ने का काम करेंगे। ये देश जुमलों से नहीं चलता है, ये देश अच्छी पॉलिसियों से चलता है। जैसा कि आइए अब मोहम्मद माज अपनी स्पीच दे चुके हैं, अब हम दूसरे कैंडिडेट के पास चलते हैं और जो कैंडिडेट बसपा की तरफ से हैं और उनसे कुछ अपनी बात रखेंगे जनता के सामने। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, मैं बसपा का भावी प्रत्याशी साजिद खान आज यहाँ पर मौजूद हूँ और अपनी पार्टी की तरफ से स्पीच दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी पार्टी के प्रेसिडेंट असद का, जिन्होंने मुझे अपनी पार्टी का टिकट दिया और मेरे पर विश्वास किया। अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हम हर एक के अकाउंट में 10 लाख रुपये भेजेंगे और सभी स्मार्टफोन यूजर्स को फ्री में इंटरनेट देंगे और गरीबों को मुफ्त में राशन देंगे। आप लोगों ने सुना कि दोनों कैंडिडेट ने किस मुद्दे पर जनता से वादा किया कि हम ये चीज़ देंगे जीतने के बाद। आइए अब तीसरे कैंडिडेट के बाद चलते हैं, हम जो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं और वो अपनी बात क्या रखते हैं जनता के सामने। मैं भाजपा से मोहम्मद उमैर और मैं आप सभी लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया खड़ा होने का। तो देश चलाने के लिए जो है 56 इंच का सीना चाहिए और ये पप्पू क्या देश चलाएगा। और मैं बात कहना चाहता हूँ कि
जो भी लोग 12 पास करके इंटर में जाएंगे उनका सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा और उनको जेल में उठाकर डाल दिया जाएगा। जैसा कि आखिरी कैंडिडेट जो हमारे और अंतिम कैंडिडेट हैं उनके पास चलेंगे, वो जनता के सामने क्या क्या बात करेंगे, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं अब्दुल अन्नान अल फारूक अकेडमी से सपा का प्रत्याशी आपके सामने मौजूद हूँ और मैं कुछ वादे लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं अपने प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे टिकट दिया। और जब हमारी पार्टी आएगी तो हम 10th पास बच्चों को लैपटॉप देंगे और 12th पास बच्चों को बाइक और सभी स्टूडेंट को साइकिल देंगे। साइकिल चलाओ और स्वस्थ करो। जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया कि चार कैंडिडेट ने क्या क्या वादा किए हैं, अब आइए अभी ये वादा कितना पूरा होता है ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। जितने भी कैंडिडेट है लोगों ने अपनी बात रखी और कुछ वादा भी किया है। अब आइए जनता के पास चलते हैं, क्या वो कुछ सवालात भी जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं उनसे करेंगे। आइए जनता के पास चलते देखें क्या सवालात करते हैं। सर, जो आप साइकिल देने के लिए कह रहे हैं वो क्लास के लिए के बच्चों को भी दी जाएगी और उससे आगे तक आप इसके बारे में बताएं। यही जो बच्चा साइकिल चलाना सीख जाएगा उसे साइकिल दी जाएगी। आइए अब दूसरे ऑडियंस के पास चलते हैं, देखते हैं कि उनका क्या सवाल है कैंडिडेट से। आप 10 लाख कहाँ से देंगे? फॉरेन कंट्री में हमारे देश का पैसा सड़ रहा है, उसे वापस लाएंगे और हर एक नागरिक को 10 लाख रुपये देंगे। तो ये कैंडिडेट के जवाबात हैं। अब ये कितना सच होते हैं ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इतना ही, आज तक के फिर मिलते हैं।